उनकी नजर है, उनकी दृष्टि है। ये बताओ, परमात्मा की दृष्टि कहाँ नहीं जाती? परमात्मा तो सर्वव्यापक है, सबके दिलों को जानता है कि सब लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कौन भक्ति कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। परमात्मा को सब पता है। तो परमात्मा हमारे ये झूठे लुभाव से या झूठे हमारे ख्यालात से कभी नहीं मानता। वो तो आपकी सचोटी को देखेगा, सचोटी को परखेगा, कौन आदमी उसमें कितना चल रहा है, उसके अनुसार वो परमात्मा आपको ब्लेस करे। तो आपको इन बारीकियों को बहुत ध्यान में, सबसे बड़ी चीज है, हम सत्संग भी कर लिए, हमने कई सत्संग अटेंड कर लिए, लेकिन हम इन बारीकियों को नहीं समझ पा रहे हैं कि परमात्मा हमसे क्या चाहता है। परमात्मा को आपसे न तो धन दौलत चाहिए, न मान बढ़ाई चाहिए, न उसकी वाई चाहिए, उसकी तो दुनिया वाई कर रहा। अब परमात्मा आपको कैसे ब्लेस करे, उसके पॉइंट में आपको बता रहा हूँ। मैंने शुरू में आपको बोला, मत देख पराये हो। हमारी सबसे बड़ी कमी है कि हम दूसरों के दोस्त, हमारे परिवार में भी हैं, तो परिवार वालों के दोस्त देखने लग जाते हैं। आदमी है तो औरत की दोस्त देखने लग जाता है, औरत है तो आदमी का दोस्त देखने लग जाता है। बोलता तो नहीं है लेकिन मन में सोचता है। अब ये सारी चीजें परमात्मा के पास पहुंच जाती है। परमात्मा तो सर्वज्ञ सर्वसमर्थ है, तो परमात्मा तो सब कुछ जानता है। तो आप अपने आप को धोखा दे सकते हो, परमात्मा को कभी भी धोखा नहीं दे सकते। इसलिए इस चीज का भी आपको बहुत ख्यालात रखना। यहाँ पर बहुत ही बारीकी की चीज है कि हम पास में रहते हुए, साथ साथ रहते हुए, साथ साथ खाना खाते हुए, साथ साथ सब कुछ करते हुए भी हम जो गलतियां कर बैठते हैं वो परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं। अब आपको तो कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं बोला, परमात्मा ने भी कुछ नहीं बोला, लेकिन परमात्मा को पता है कि कहाँ पर क्या गड़बड़ हो। अच्छे आपको पता, बड़े बड़े संत महात्मा भी इसमें, संत किसको कहते हैं पहले तो ये समझने की जरूरत है। कोई भगवा कपड़ा पहन रहा या कोई दिखा रहा, करामात दिखा रहा, उससे संत नहीं कहते। संत का मतलब है जो परमात्मा की आत्मा का पार्ट बन जाए, परमात्मा की आत्मा का पार्ट बन जाए। तो परमात्मा की आत्मा तो सर्वव्यापक है। तो ऐसा इंसान जो सर्वव्यापक होते हुए भी अपने आप को जीरो समझता, तो आपको मैं ज्यादा टाइम तो नहीं दूंगा आज, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं है। फिर भी आपको मैं कुछ बातें जो बता रहा हूँ उसके ऊपर आपको ध्यान देना है, तो आपका जीवन में बहुत कुछ होगा। पहली चीज है, अभी जैसे भगवान साईं आपको सत्संग भी देते हैं, वो सारी बातें भी बता रहे, तो उसको अमल करना है। हम गलती का कर बैठते, सुन तो लेते हैं सत्संग, और सत्संग से जाने के बाद हम सब भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या बोला था, कैसे रहना था। तो हम हमारी रहनी, कथनी, करनी, इन पे बहुत ध्यान देना। कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोई, कथनी से करनी करे,
विश्व अमृत हो। जो आप कहते हो उसको करने में डाल दोगे तो आपके सारे काम बनते चले जाए। आपके जो भी काम बिगड़ रहे हैं वो सब बनते चले जाए, लेकिन कथनी को करनी में डालना पड़ेगा। दाता दयाल ने ये चीज बता रखी। और ये बड़ा एक तरह से कठोर परीक्षा है। मैं भी इस चीज में इतना सफलता नहीं प्राप्त करी, इस वजह से ये आज आपको कोई बीमारी भी आती है तो वो मालिक की मर्जी से आती है, उसमें भी कोई राज छिपा होता है। वो आपका दुरुस्ती के लिए कुछ करता है। जैसे स्कूल में टीचर बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन टीचर को पता लग जाता है कि ये फलानी फलानी गलती कर रहा है, तो टीचर उसको पनिशमेंट भी देता है, लेकिन दिल से तो नाराज नहीं होता। आपके माँ बाप रहे होंगे, आपको पता है कि हमारा छोटा बच्चा होता है, वो कितना भी उछल कूद करे, कुछ भी बोले, लेकिन वो दौड़ के आपके पास ही आएगा। तो इसी तरह से हमको परमात्मा के बच्चे के रूप में अपना आप को ढालना है। और जब तक हम अपने आप को परमात्मा पे सरेंडर न करेंगे, तब तक हमारे ऊपर सब के लोगों को राजा महाराजा कितने बड़े बड़े हो गए, सब मिट्टी में मिल गए। तो हमको यहाँ इसी बात से खुश नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसा हूँ, मेरे पास इतना है, मैं ऐसा कमाता हूँ, मैंने ऐसा कर लिया, मैंने इतना ये बता दिया। ये सारी चीजें संत मत में तुच्छ है, इसका कोई मतलब नहीं रहता। सबसे बड़ी चीज तो ये कि हम ये अपने आप को से मैं तो कुछ नहीं जानता, जानने वाला केवल परमात्मा है, दाता दयाल है। दाता दयाल को क्यों संत गति मिली? चाचा जी महाराज, स्वामी जी महाराज इतने बड़े बड़े संत हुए, उनको संत गति तभी मिली जब वो परमात्मा की रजा में राजी रहने लगे। अभी आपको यहाँ मौसम देख रहे हो, आज तो बहुत बारिश हुई, बहुत जबरदस्त बारिश होगी, इतनी बाढ़ होगी, तो ये भी परमात्मा को पसंद नहीं है। जो कुछ होता है ये सब कर्मों के अनुसार होता है। उसमें हमारे कर्म होंगे, हमारे साथ वालों को कर्म होंगे, उसके साथ में आज आप देख रहे हो कि हमारे देश में कितनी भयानक आपदाएं आ रही है। तो उसमें एक ही आदमी का नहीं है। आपके परिवार में आप देखते हो कि कोई भी खाना बनाता है, लेकिन वो सबको परोसता है। दिन में तो भाई बहुत कम दर्द जो है बैटरी काटना चाहता हूँ, बताओ क्या कुछ बोल रहे हो? अभी एक गिलास पानी गर्म कर लेते हैं, आपको रोटी बता रही। तो मैं आपको यही बात बता रहा हूँ, बहुत बारीकी की बातें हैं कि हमको परमात्मा की रजा में राजी रहना है। परमात्मा गर्मी भी दे। अभी मैं यहाँ बैठा था तो इसी का बोलने लगी, गर्मी लगी, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप पंखा भी बंद कर दो मेरे से। तो हमको परमात्मा की रजा में राजी रहने का मतलब ये है कि गर्मी लगे तो चिंता ना करना, सर्दी लगे तो चिंता नहीं करे, बारिश हो तो कोई चिंता नहीं करे। क्योंकि ये बिना, हम एक बात तो कहते हैं कि परमात्मा की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, कहते हो कि नहीं कहते हो? आप लोग सब कहते हो ना। फिर परमात्मा की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता
तो फिर कोई भी कार्य हो रहा है आपके पड़ोस में, आपकी जगह में, आपकी नगरी में, और वो आप बोल रहे हो ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो सोच लो कि अभी आप सही लाइन पे नहीं। तो मैं आपको यही बार बार का दोहरा रहा हूँ कि जैसे रखे गुरु राजी रजा में रहो तुम, मुसीबत के सद में खुशी से सहो। कभी तन में बीमारी पैदा करेंगे वो, कभी दुश्मनों से बढ़ाएंगे वो, कभी मान भंग कराएंगे तुम्हारा। ये सब कुछ होती है, सतगुरु दुरुस्ती की बातें कराते हैं, दुरुस्ती आपका सुधार करने के लिए करते हैं। लेकिन हमने अगर ये देख लिया कि दाता दयाल ने तो ठीक नहीं किया, हमारे को ऐसा कर दिया, सोच लो जन्मों का फर्क पड़ गया। मैं आपको ही नहीं कहता हूँ, बड़े बड़े लोगों का ऐसी है। स्वामी जी महाराज तो हमारे इतने बड़े संत हुए जिन्होंने ये राधा स्वामी सत्संग चलाया, लेकिन ये जो देह है, ये 5 तत्व का शरीर है, उनको भी छोड़ना पड़ा। तो आपको भी छोड़ना पड़ेगा, सभी को छोड़ना पड़ेगा। तो इसके पहले हम कुछ ऐसा काम कर लें जिससे हमारा रास्ता ठीक हो, हमारे अंतर की आत्मा परमात्मा के पास जाने के काबिल बनता है। और जब तक हमारे को विचार ही नहीं आएंगे तब तक हम उछला कूद करते रहेंगे, और जो कुछ भी कर रहे हैं उसके ऊपर बहुत कुछ ये मान बैठेंगे कि मैंने तो बहुत अच्छा किया। तो मैं यहाँ भगवान साईं को भी निवेदन करूंगा कि आपको जो सेवा दी दाता दयाल ने, उसका भी ख्याल ये रखो कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो कुछ कर रहे दाता दयाल कर रहे, परमात्मा कर रहा है। तो यहाँ पर जब तक आप ऐसा नहीं मानोगे, ऐसा नहीं करोगे, तब तक आपके ऊपर कर्म चढ़ते जाएंगे, और कर्म चढ़ गए तो फिर जन्मों का तो फर्क पड़ेगा। एक जन्म में मुक्ति पाने के लिए निष्कर्म पड़ेगा, समझ रहे हो? निष्कर्म का मतलब है कि आपके ऊपर न कोई खोटे कर्म रहे, न कोई अच्छे कर्म रहे। निष्कर्म उसको बोलते हैं जो परमात्मा की रजा में राजी रहे। तो ये आज आपको मैं अच्छी तरह से समझा रहा हूँ कि आप कितना भी कुछ भी करो, लेकिन निष्कर्मता के घाट पे जाने की कोशिश करो। अभी आप यहाँ बैठे हो, सत्संग सुन रहे हो, तो मैं आपको ये कहूँ, ये सत्संग मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये दाता दयाल करा रहे। परमात्मा ने आज मेरे को ये चीज, बेटा ने बोला कि उनका फोन आया था। अब हालांकि मेरा स्वास्थ्य लेकर मैं अभी सत्संग से आधा घंटा पहले वहां से आया, क्योंकि सत्संग हमारे 8:30 बजे खत्म होती है। तो मैं यहाँ के, तो मेरा आपसे बार बार का ये निवेदन है कि निष्कर्मता के घाट पे जाने की कोशिश करो। पैसे के पीछे मत दौड़ो, पैसा तो किसी का वफादार नहीं हुआ। अच्छे अच्छे पैसे वालों को भी मिट्टी में मिलाया। अभी मैं आपको ज्यादा क्या बताऊं, आप खुद अच्छी तरह से समझ लो कि पैसे से सुख किसी को नहीं मिला, पैसे से तो दुखी बढ़ता है, सुख मिलता संतोष में। वो धन गज धन बाज धन, ये माया की सारी बात है। वो धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जो आवे संतोष धन, सब धन दूल समा। यीशु इसी का, यीशु बेटा कुछ गड़बड़ हो रहा है, देखो। हाँ दिख रहा है, बोलो हाँ? आप बोलो, आवाज आ रही है, नहीं दे आवाज आ रही है पापा जी, आ रही है सही, आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है थोड़ी।
हेमराज जी की आप भी बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे कि हम आपसे कुछ बात करें। आपका फोन भी आता है बहुत लोगों का, लेकिन मैं फोन इसलिए रिसीव नहीं करता कि इतने लोगों का अगर मैं फोन रिसीव करता रहूँगा, बात करता रहूँगा, तो मेरा जो असली काम है वो रुक जाएगा। अभी दाता दयाल ने जो कुछ भी स्थितियां बनाई है उनकी मर्जी से, तो मैं तो मौज में राजी रहता हूँ। चुपचाप बेड पे ऐसा पड़ा रहता हूँ जैसे एक सांप चुपचाप पड़ा रहता है, शांति से खाता भी है, सब कुछ करता है, लेकिन वो चुपचाप है। अभी मनोवृत्ति को अगर हम बाहर ज्यादा फेंकेंगे तो फिर परमात्मा की तरफ हमारा ध्यान कम हो जाएगा और परमात्मा हमको प्यार कम करेगा। और अगर आपका परमात्मा से, दाता दयाल से विशेष लगाव रहा तो सोते टाइम पे भी, नींद में भी वो आपको दया करेंगे। सोते टाइम में, नींद में भी आपको वो चीजें दे देंगे जो आज तक आपको नहीं मिली है। तो आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि हमसे जो भी हो अच्छा काम हो, सोचना भी अच्छा हो, करनी भी हमारी अच्छी हो। दूसरा चीज, हम तन से भी किसी को दुख ना दे, मन से भी किसी को दुख दे। मन के द्वारा कोई भी पाप करना तो बहुत ही खतरनाक, उसको मनसा पाप बोल। इसलिए ये बहुत बारीकी की चीजें, इससे बच के रहो। सब आपने मन में क्या सोच लिया वो परमात्मा को सब पता लग गया। इसलिए हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचो, दूसरों के लिए अच्छी कामनाएं करो। हे दाता दयाल, मैं तो आपका हूँ, इनको भी दया करना, इन पे भी मेहरबानी करना, इनको भी आपके चरणों में रखना। मैं तो आपका हूँ और रहूंगा, हमेशा रहूंगा। आपके दरबार में, आपके सचखंड आने तक मैं आपके साथ ही रहूंगा। और आपको ये भी पता नहीं लगेगा, आपकी ये भावना रही तो दाता दयाल आपको ऐसी स्थिति में ला देंगे कि सपने में ही आपका सब कुछ हो जाएगा। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि ये बहुत बारीकी की चीजों को पर ध्यान दो, तो आपको जो ये काल जो है पल पल में आपको तकलीफ देता है, काल से बच के रहोगे। काल बहुत बलवान होता, 3 लोकों में उसका राज है। अच्छे अच्छे संत महात्मा भी उससे पिछड़ गए। तो मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि काल आपके हृदय में कैसे भी आके बैठ जाएगा, मन में आके बैठ जाएगा, विचारों में आके बैठ जाएगा, करने में बैठ जाएगा। वो बोलेगा अरे मैंने तो अभी भजन कर लिया, अभी क्या जरूरत है, मैं तो 1 घंटा कर लिया बहुत है, 2 घंटा कर लिया बहुत है, अब क्या जरूरत है। तो ये इस तरह की काल जो है आपके विचारों को बहकाता है, इधर उधर करता है। तो इनसे बचने का उपाय एक ही है कि जो भी करेंगे दाता दयाल करेंगे, उनकी करने से सब कुछ होगा, मेरी करने से कुछ नहीं होगा। मैं तो उनकी गोद में बैठा हूँ, जैसा रखे वो मैं रहूंगा। ऐसा मन में रहोगे और विनती प्रार्थना हमेशा करते रहोगे तो आपको पता है कि हम अपने माँ से कुछ चीज को, ये जो भी जिनके बच्चे छोटे हैं या आप भी उस जीवन में गुजरे हो, तो हम माँ से जो भी मांगते हैं वो देने की कोशिश करते हैं, नहीं होने पर भी वो कहीं से लाके दे दे। इसी तरह से दाता दयाल हमारी मदद करेंगे, लेकिन हमारा सोच विचार बहुत शुद्ध होना चाहिए। यहाँ पर हम गड़बड़ी क्या कर बैठते हैं, परिवार में रहते हुए परिवार वालों के लिए गलत सोच लेते हैं, परिवार वालों के बारे में भी गलत विचार ले आते हैं। ये सब कुछ परमात्मा को पता लग जाता है
और उसका रिजल्ट फिर हमको भोगना पड़ता है। इसी वजह से ये बहुत बारीकी की चीज जो आपको समझने की है और उसके अनुसार आपको चलना है। आप कहोगे ये बार बार का मैं एक ही बात को क्यों कह रहे हो? आप बार बार का मैं खाना खाते हो फिर भी आपको भूख लगती है ना। तो इसी तरह से ये अच्छी चीजें आपको बार बार का में याद रखना, उसके अनुसार चलना है, आपके रग रग में उसको बसाना है, आपके ब्लड में एक कण कण में आपका उसका ये अच्छी बातें आ जाएगी। तब दाता दयाल आपको पसंद करेंगे कि अब ये मेरे पास आने के काबिल हो गया है। तब जाके आपका कुछ रास्ता आगे का बढ़ेगा। खाली सोचने से कभी काम नहीं बनता। आप ये सोचो बातों के भगवान से कोई धापा क्या, बातें कर दे, लो जी ये खा लो, वो खा लो फलाना खा लो, मोहन खीर खा लो। बातों से कभी कोई काम नहीं बनता, करने से काम बनता है। तो करनी हमारी संत मत में है, पहले हमको भजन करना। भजन का मतलब ये कि परमात्मा को कैसे रिझाना है। परमात्मा आपके धोखे में नहीं आ सकता, लेकिन उसको खुश रखने के लिए हम आपको देखते हैं, हमारे आप लोगों के भी बहुत ऑफिस होते हैं, तो आप भी सोचते हो मेरे ऑफिसर को मैं अच्छी तरह खुश रखूं। तो यह संसारी चीज में भी हम खुश रखने की कोशिश करते हैं। तो फिर परमात्मा जो दुनिया का सबका मालिक है, उसको खुश रखने के लिए आपको हर पल पल में सोच समझ के, इसलिए स्वामी जी महाराज ने लिखा है, धरो भाई फूंक फूंक यहाँ पाओ, या फूंक फूंक के चलना है। आपको एक एक कदम उठाने पर भी ये देखना है कि मेरे पाँव के नीचे मेरे सामने कोई चींटी तो नहीं मर गई। मेरे आपको जानते हुए भी आपने चींटी के ऊपर पाँव रख दिया और वो मर गई, तो आपको तो पता नहीं, परमात्मा को वो सारी चीजें पता लग जाती है। आपकी मोक्ष में रुकावट आ जाती है और आप जिस पद को प्राप्त करना चाहते थे वो एक छोटी सी चीज के पीछे आपका अटक जाता है। तो यहाँ मैं आपको ये बार बार का मैं निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप लोग इन सारी छोटी मोटी चीजें हैं, इन पे ध्यान दो तो आपका जीवन बहुत अच्छा बनेगा। खाली कहने से काम नहीं चलेगा, बातों से काम नहीं चलेगा। बातों से काम चल जाए तो मैं आपको कहूँ जो लो जी आप तो करोड़पति हो जाओ, तो बात मेरे कहने से आप करोड़पति तो नहीं हो सकते। आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको उस रास्ते पे चलना पड़ेगा जो करोड़पति पहले बन चुके हैं, उन्होंने जो मेहनत करी। तो यहाँ संत मत में भी है कि जो पहले संत बन चुके हैं कैसे बने हैं, क्या क्या मेहनत करी है, उसके अनुसार आप अपना जीवन सुधारोगे, जीवन को ढालोगे, करनी करके रहनी रहोगे, तब जाके आपके जीवन में उसका रिजल्ट आएगा। खाली ऐसे सोचने से नहीं होगा। सोचने से तो आपका एक दिल खुश हो जाता है कि मैंने ऐसा कर लिया, मेरे पास ऐसा हो गया। ये सब नासवान चीजें हैं, इन पे ज्यादा विचार करनी तो करना है, परिवार को भी पालना है, सबसे अच्छे भी व्यवहार से रहना है, सत्संग भी करना है, सत्संग के नियमों को पालन करना है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि हमेशा अच्छी बातें जो संत मत की है उनको जीवन में अपनाना है, और आपको अगर उसके बारे में सलाह देना है तो वो बातें आपको दूसरों को, अपने सत्संगियों को भी बताने में फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। आपने कोई अच्छी बात सुनी है, संत मत की कोई अच्छी बात सुनी है, हम आप जीवन में कैसे सुधार हो
चीजों पे ज्यादा, आपको पता है, देखो जब कोई लेडीज गेहूं साफ करती है तो उसको बुरे देती है कि इसमें कंकर तो नहीं है, अगर कंकर रहेगा तो फिर वो तो हमारे नुकसान करेगा। तो इसी तरह से हमारे को जीवन में ये देखना है कि हमारे अंदर क्या क्या अवगुण है। तो इस चीजों के ऊपर विचार कर लो तो आपका काम आगे बहुत अच्छा बनता चला जाएगा। खाली मानने से नहीं, तो प्रैक्टिकली भगवान साहब को मैंने बताया कि आप ऐसा करोगे, आप ऐसा चलोगे तो आपकी दाता दयाल प्रोग्रेस करता ही जाएगा, आगे भी आपको बहुत अच्छे अच्छे रास्ते बताएंगे। तो मैंने आपको एक उदाहरण बताया, ये भगवान साहब तो बहुत पीछे आए थे, लेकिन आप तो बहुत पहले भी थे हमारे साथ में, तो आप पहले से क्यों नहीं हो गए? भगवान साहब को ये चीजें क्यों मिली? तो इसके पीछे बहुत सारे राज हैं, बहुत सारे कारण हैं, इनका सोचने का विचार है, विचारों के अनुसार चलने का काम है। तो ये सारी चीजें इनके जीवन में बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन आपको इन चीजों से, इनका बढ़ने से भी आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। आपको कभी ये नहीं सोचना अरे वो तो ऐसा हो गई, ये हमारा एक पतन का कारण हो जाता है। इसलिए शुरू में मैंने आपको बोला था, बता भी ये दिया था, मत देख पराए अवगुण, क्यों पाप बढ़ावे छिंच, मक्खी सब मत कर भिन भिन, नहीं तो चोट खाएगा छिन छिन। मक्खी बार बार कम आती ना, फिर एक बार चोट खा के मर जाती। तो इसलिए हमको कभी भी किसी का अवगुण नहीं देखना है, ये सबसा हमारे को बहुत ही नुकसानदायक है। और अब मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। मेन चीज को मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूं कि आपको पता है कि आप रोजाना खाना खाते हो, तो रोजाना खाना खाते हो तब तो शरीर चलता है। तो रोजाना आपको दाता दयाल का भजन करना है। अब आपको समय के अनुसार जो टाइम पे नहीं बना, तो आप नींद में सोने के जाने के पहले भी अपने आप को उसमें पहुंचा दो, तो दाता दयाल कैचअप कर लेंगे, वो आपकी आत्मा को पकड़ लेंगे और उसके अनुसार आपको फायदा दे। तो आपको मेरा यही निवेदन है कि हम हमेशा सतर्क रहें, हमेशा सावधान रहें। अब इससे फायदा क्या होगा? आपके घर में सब तरह की जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है दाता दयाल पूरी करेंगे। कोई भी चीज की कमी वो अपने आप बंदोबस्त करते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है तो माँ उसके लिए बंदोबस्त करती है, परमात्मा उसके लिए पहले से बंदोबस्त करता है, माँ के आंचल में पहले से दूध पैदा कर देता है और वो उस बच्चे के लिए हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बार बार का मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप इन बारीकी की चीजों को समझो और उसके अनुसार चलो, तो यहाँ पर आपको ये चीजों का फल मिलेगा। बिना करने के कुछ नहीं होता है, करनी करेंगे तब जाके कुछ होगा। कबीरदास जी ने कहा, कतनी कहे सो पुत्र हमारा, कतनी कहे सो पुत्र हमारा, करनी करे सो गुरु हमारा। यानी हम करने में डाल दें तो कबीरदास जी कहते हो तो हमारे गुरु के समान हो जाता है, क्योंकि उसका जीवन तो बहुत ऊंचा हो गया। तो हमको ये चीजों को ध्यान से देखना है। और अब मैं भगवान साईं जी से निवेदन करूंगा कि वो अब आपको आगे की बातें बताएं और भी बारीकी से समझाएं और आप इस बात को सुनो और उसके अनुसार चलो।
प्रताप प्रताप बाबा जी, प्रताप पापा जी।